यस बच्चा लोग, इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस with the collection of objects of some particular type, like days in a week, days in a year, months in a year. और अगर मैं ये बोलूं कि like family, collection of different persons makes a set, तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास collection of objects of particular type such as days in a week, months in a year, right? Now, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फैमिली का, तो फैमिली में माई सेल्फ, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर, हम सब मिलकर एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पर्सन, राइट? तो हम लोग क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, हम लोगों को कलेक्ट किया गया तो हमारी एक फैमिली बन गई, राइट? सो डेफिनेशन ऑफ सेट सेज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अब दो कीवर्ड्स हैं इसमें, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अगर कल मैं बोलूं कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो सबके लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं आपसे पूछ लेता हूं, नेम द मंथ्स स्टार्टिंग विद द लेटर एम। आप बोलेंगे मार्च एंड मे। मैं अगर पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, जिससे भी पूछूंगा सबका एक ही आंसर होगा, मार्च एंड मे। अगर मैं पूछ लूं नेम द मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे, सबका होगा जनवरी, जून एंड जुलाई। कोई भी डिफरेंट मंथ नहीं बताएगा। कल अगर मैं पूछ लूं नेम द लेटर, नेम द लेटर वर्ड्स, अल्फाबेट्स, तो सब बोलेंगे एल होता है, ई होता है, टी होता है, आर होता है। बट कल अगर मैं आपसे पूछ लूं नेम द मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब पर्सन ए से पूछूंगा तो पर्सन ए बोलेगा लॉयन, पर्सन बी बोलेगा टाइगर, पर्सन सी बोलेगा राइनोसर, और निंजा हथौड़ी तो आपने देखा ही होगा कार्टून मूवी में, उसको तो फ्रॉग से डर लगता था। तो कहने का मतलब है कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जाए, हर का एक अपना अलग आंसर हो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। मैं अगर कल आपसे पूछ लूं नेम द क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, तो सारे बताना शुरू कर देंगे। बट अगर मैं पूछ लूं बेस्ट बैट्समैन, अब किसी को कोहली अच्छा लगता है, किसी को धोनी अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है, किसी को शिखर धवन अच्छा लगता है, तो ये सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है जिसका आंसर हमेशा सबके लिए सेम हो, यूनिक हो। क्लियर आपके पास? सो हम लोग ये भी बोलकर चलते हैं इट इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। क्लियर आपके पास? तो अगर हम बोलें सेट्स के सिनोनिम्स, कलेक्शन एंड क्लास, और इफ एनी एलिमेंट, अब जो फैमिली थी, मैंने बोला डिफरेंट वेल डिफाइंड पर्सन, ये कौन थे? एलिमेंट थे। मैं, मेरी वाइफ, मेरा सन, मेरी डॉटर, हम लोग क्या है? एलिमेंट हैं। हम सब एलिमेंट मिलकर हमारे पास एक फैमिली तैयार हुई, तो फैमिली क्या बन गई? सेट बन गई। क्लियर आपके पास? सो हमारे पास आया एलिमेंट, एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या मेंबर। ये एलिमेंट के सिनोनिम्स हैं। प्रेजेंट इन द सेट, देन वी विल से एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट। अब देखिए, मेरी फैमिली है, माई सन बिलोंग्स टू माई फैमिली, माई वाइफ बिलोंग्स टू माई फैमिली, माई डॉटर बिलोंग्स टू माई फैमिली। अब इंडिविजुअली माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर क्या है? एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, वेल डिफाइंड एलिमेंट है,
मेरी डॉटर चाहे मेरी वाइफ जैसी दिखती हो, बट होगा वो डिफरेंट, उसका राशन कार्ड में अलग नाम आएगा। इवन अगर मेरे आइडेंटिकल ट्विंस भी होते तब भी राशन कार्ड में उनका अलग अलग नाम आता, उनका आधार कार्ड अलग होता, उनके लिए टिकट भी अगर मैं बुक करवाता रेल में, ट्रेन में, तो अलग अलग करवानी पड़ती। ये ना करता कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो चलो एक से ही बात बन जाएगी, नहीं, वो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग। क्लियर? और बिलोंग मतलब एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक सेट बनाते हैं, और एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट, मेंबर ऑलवेज बिलोंग्स टू द फैमिली, यही बोला जाता है। ठीक है ना भाई, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, इसका मतलब क्या है, मेंबर है उस फैमिली का तभी उस फैमिली में बिलोंग करता है। सीधी सी हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। फिर आपके पास नाउ बिलोंग का सिंबल क्या है हमारे पास, ये बिलोंग का सिंबल है। फिर आपके पास नाउ यूजुअली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कैपिटल ए बी सी ये हमारे पास क्या है, सेट्स के नोटेशंस होती हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये हमारे पास एलिमेंट्स के लिए होता है। अब जैसे इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देखिए ये सेट है और ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और ये जो है ये आपके पास उसकी ब्रैकेट है। फिर आपके पास नाउ ए इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान सुनिएगा, स्मॉल ए स्मॉल सी आर द एलिमेंट्स, कैपिटल ए इज अ सेट, स्मॉल ए स्मॉल सी आर द मेंबर्स ऑफ द सेट सो कॉल्ड फैमिली, कैपिटल ए। राइट आपके पास नाउ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये याद रखिएगा बार बार। इफ ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देखिए क्या ई इस ग्रुप का मेंबर है, नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग डालकर उसको क्रॉस कर देंगे, ये बिलोंग का सिंबल है, इसको कर दिया, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स। नाउ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू फॉर्म्स, one is so called roster form, another is so called set builder form. Right now roster form, basis form, और इसको हम बोलते हैं tabular method. राइट आपके पास नाउ अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, हम आगे पढ़ेंगे। बट रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि हम लिख देते हैं इंडिविजुअली 1 2 3 4 5। सेट बिल्डर क्या होता है, सेंटेंस फॉर्म में होता है, एक रूल इंपोज हो जाता है हमारे पास कि ऐसा होगा तो ये सेट बनेगा। क्लियर? आपके पास एक्स सज दैट एक्स इज अ पर्सन बिलोंग्स टू शर्मास फैमिली। क्लियर? आपके पास एक रूल इंपोज हो गया, वो जो शर्मा फैमिली का मेंबर है। क्लियर? आपके पास अगर मैं लिख दूं अनुराग शर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है ना, ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके पर्टिकुलर मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, उनके पर्टिकुलर मेंबर्स हो जाएंगे। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे बड़े अच्छे से। नाउ रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। इंडिविजुअली सबको लिखना पड़ेगा, जैसे कि द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, दिस ब्रैकेट इज नोन एज ब्रेसेस। अगर मैं कल आपको बोलूं AEIOU, ये क्या है, वॉवल्स है। मैंने इंडिविजुअली सब वॉवल्स को लिखा यहां पर AEIOU। क्लियर? क्योंकि उन्होंने बोला एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, मैंने कॉमास बीच में डाल दिए, सेपरेशन हो गई, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, मतलब कि अगर मैं कल इसको EIOAU ऐसे लिख दूं तब भी आपके पास क्या आएगा, ये वही सेम सेट रहेगा। ठीक है ना, जैसे कि क्रिकेट टीम में अगर मैं बोलूं सेट ऑफ 7 बैट्समैन, 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, टोटल 11 प्लेयर्स हो गए। अब उन प्लेयर्स को मैं ऊपर नीचे जैसे मर्जी लिख दूं, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन वाला केस आ गया आपके पास, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स इज नॉट जनरली सेपरेटेड लाइक स्कूल, स्कूल में हमारे पास ये आ गया या ये आ गया आपके,
फिर आपके पास राइट, कल अगर मैं बोलूं ए ई आई ओ यू, मैंने लिख दिया, मैंने ए को 2 बार लिख दिया, मैंने ई को 2 बार लिख दिया, बट ओ को 2 बार लिख दिया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंसीडर तो ये यही होगा, ए ई आई ओ। क्लियर आपके पास? देखिए जैसे कि एक बैट्समैन है, बिफोर लंच बैटिंग कर रहा है, लंच हुआ, दोबारा फील्ड में आ गया, एलिमेंट तो सेम रहेगा, रेपिटेशन अलाउड अगर है भी तब भी हम उसको एक ही कंसीडर करेंगे। क्लियर आपके पास? नाउ कल अगर मैं पूछ लूं 1 1 1 1, तो आप बोलेंगे इसको हम जनरली ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर आपके पास? क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर आपके पास? Now, set builder form. In this set, all the elements possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. अगर मैं जैसे लिखूं x such that x is a vowel, अब इसका मतलब है सारे वॉवल्स, ए ई आई ओ यू मैंने लिख दिया, वॉवल्स हैं। क्या इंग्लिश अल्फाबेट में अदर देन दिस वर्ड अल्फाबेट्स क्या कोई और वॉवल है? नहीं है ना हमारे पास। तो कहने का मतलब ये एक रूल बना दिया, भैया एक्स वो है, मेंबर वो है जो क्या वॉवल है। अब जितने भी वॉवल लिखे होंगे तो सारे उसके मेंबर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो हमें ना दिखाओ और वो हो, सारे इंक्लूड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कल मैं अगर बोलूं x such that x is a student who scored more than 95% marks in +2, अब इसका मतलब क्या होगा, उसमें सारे इंक्लूड हो गए जितने भी थे, मेरे को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। कल मैं अगर इनविटेशन कार्ड बनवाऊं और स्कूल के स्टूडेंट्स को भेजूं और लिखूं दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 95% have to be a member of this committee, तो मतलब ऑटोमेटिकली उनको बनना पड़ेगा, ठीक है ना। आर स्कॉलरशिप हैव टू गिवन स्कॉलरशिप लाइक दिस वन, आपको देना पड़ेगा। क्लियर आपके पास? तो इसका ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पर आपके पास रूल मेथड होता है तो हम एक रूल दे देते हैं। जैसे कि दिल्ली में चला था ऑड इवन, ऑड इवन आज ऑड चलेगा, इवन चलेगा, तो ये नहीं है कि गाड़ी के नंबर बताए, जो इवन नंबर है वो आज चलेंगे, जो ऑड है वो कल चलेंगे, फिर दोबारा इवन आएंगे। हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि इंडिविजुअली मुझे आंसर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो मेरे पास आ गए 1 एंड माइनस 2, मैंने ऐसे लिख दिया। अब सबसे बड़ी बात, 1 एंड माइनस 2 लिखो, माइनस 2 कॉमा 1 लिखो, आंसर सेम रहेगा, तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म मेरे पास। क्लियर आपके पास? और इंडिविजुअली ये क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, बस खत्म। अगर मैं इसको बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और मैंने जब ये आंसर निकाला तो क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इंडिविजुअली मैंने दोनों आंसर दे दिए विद कॉमास इन ब्रेसेस। क्लियर? नाउ राइट द सेट दिस x is a positive integer, right, and x square is less than 40, वो पॉजिटिव इंटीजर जिसको मैं इसमें पुट करूं और उसका आंसर 40 लेस देन आ जाए, 1 पुट करूंगा, 2 3 4 5 6, ये सेट ए आ गया, दिस इज सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है आपके पास? नाउ राइट द सेट ए 1 4 9 16 25, अब ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है इन अ सेट बिल्डर फॉर्म।
अब इसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रूल मेथड, अलजेब्राइक। फिर आपके पास अब रोस्टर फॉर्म को हम और क्या बोलते थे, ब्रेसिस फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ये इसलिए बोला जाता है, सिखा रहा हूं बेटा जी, कि वहां पर कहीं आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और उसमें लिखा जाए कि ये चीज ऐसे है कि सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, द रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको सब फॉर्म्स याद होनी। क्लियर? राइट द सेट ए 1 4 9 16 25। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वेयर। अब मैं क्या कहता हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए ये कंडीशन हो गई मेरे पास, क्यों? क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर पुट किया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर आपके पास? तो देखिए ये पूरा का पूरा इसको एक रूल बना दिया, x क्या है, n स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। मैंने पुट करता गया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। मेरे पास एक सेट तैयार हो गया जिसमें 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, अप टू सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, मुझे बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक रूल से सारे एलिमेंट्स कवर हो गए मेरे पास। क्लियर आपके पास? मेरे पास एक फैमिली मिल गई, किसकी फैमिली मिल गई, इसकी फैमिली मिल गई, इसमें ये रूल मेथड लगाया और आंसर आ गया। नाउ राइट द सेट 1 over 2 2 over 3 3 over 4 4 over 5 5 over 6 6 over 7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होगा, ये किस में है, टैबुलर फॉर्म में, ये किस में है, बेसिस फॉर्म में, ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में है। राइट, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is equal to n over n plus 1। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 6 होगी, मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और हमें पता है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी सेट ए बन गया, और ये भी अगर सेट ए है तो अगर मैंने 1 पुट किया, ठीक है ना, तो 1/2, 2 पुट किया 2/3, 6 पुट किया तो 6/7। ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म गई, और ऊपर जो गिवन थी वो मेरे पास क्या थी, रोस्टर फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन वहां पर आ सकता है कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 up to so on, whole numbers 0 1 2 3 so on, integers 0 1 2 -1, rationals in the form of p over q where q is not equal to 0, राइट, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 1/3 आ गया, 2/3 आ गया, ये मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। रियल्स ऑल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे। अभी मैं आपको इंटरवल्स के बारे में भी बताऊंगा, बट फिलहाल अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर ये क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रियल में से रैशनल्स माइनस कर दें, अदर देन रैशनल्स, तो हमारे पास ये हो जाता है। अब कार्डिनलिटी एंड टाइप ऑफ सेट्स। अब कार्डिनलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, इट इज डिनोटेड बाय n ऑफ a। मैंने अभी अपनी फैमिली के बारे में बताया, माई सेल्फ, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर। कार्डिनलिटी ऑफ माई फैमिली क्या हो गया, 4 मेंबर्स हो गए, तो इसका मतलब आपके पास उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर आपके पास? अब कार्डिनलिटी से पहले हमें यह देखना पड़ेगा एलिमेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। जैसे कि कार्डिनलिटी ऑफ द वर्ड
एप्पल 1 2 3 4 5 नहीं, P दो बारी है, हम इसको ऐसे लिखेंगे APLE, बस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्डिनलिटी 4 हो गई। अगर मैं कल बोलूं मैथमेटिक्स, अब देखा जाए तो M दो बारी है, नहीं, हम लिखेंगे पहले MAPHE, A हो गया, M हो गया, T हो गया, IES, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास हो गया MATHE, M हो चुका, A हो चुका, T हो चुका, ICS। हमारे पास ये क्या गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस एलिमेंट कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। क्लियर? तो अब हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास होगा फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, फाइनाइट सेट। तो हमारे पास सेट्स whose cardinality is known, whose cardinality is known, यानी कि जिसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे को पता हो। जैसे कि एग्जांपल, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन सिटी। यानी हमें पता होगा कि नंबर प्लेट पे नंबर लिखे होते हैं, तो हमें पता होता है कि इतने रजिस्टर्ड व्हीकल्स विद दिस स्टेट हमारे ऊपर हैं। क्लियर आपके पास? नाउ नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट। सेट हुज कार्डिनलिटी इज नॉट नोन, जिसकी कार्डिनलिटी हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मुझे पता नहीं कि कितने नेचुरल नंबर हैं, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, नहीं पता। सेट ऑफ इंटीजर्स, क्लियर, हमारे पास नहीं पता। कल अगर मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर 75600, क्या आएगा आपके पास? फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा? फाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को 75600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लग जाएंगे। फिर आपके पास जिनके टोटल एलिमेंट्स मैं ऑल पॉसिबल वेज में निकाल सकता हूं, तो वो फाइनाइट होते हैं। अगर मुझे ना पता हो तो उनको इनफाइनाइट बोलते हैं। फिर इनफाइनाइट स्टार्स। क्लियर आपके पास? तो जहां पर काउंटिंग ना हो सके वहां पे इनफाइनाइट, जहां पे काउंटेबल हो वहां पर फाइनाइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एम्प्टी सेट, नल सेट, सेट हुज कार्डिनलिटी इज 0, इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। अब यहां पर ध्यान देंगे, या तो हम एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। अगर कल आपने ऐसे लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्लियर आपके पास? यानी कि या तो खाली ब्रेसेस डालेंगे या इस फाई लिखेंगे। अगर आपने ब्रेसेस में फाई लिख दिया तो वो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, नल सेट नहीं रहेगा। मतलब एक सेट को मैं नल सेट तब बोलता हूं जब उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास 0 होती है। मतलब इधर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली दो ब्रेसेस लगेंगी, तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये उसको नल सेट बोला जाता है। क्लियर आपके पास? राइट। इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। वॉइड सेट का मतलब है कि नल सेट, नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब वो जिसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, साथ साथ बोलेंगे, जिसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। कल अगर मैं बोलूं आपसे, एग्जांपल ले लूं, इवन नंबर्स which divides an odd natural number। ऐसा कोई इवन नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर को डिवाइड करता हो नहीं है।
अब आप ये मत कहना कि सर 5 को 2 डिवाइड कर देता है 2.5, नहीं। जब हम नेचुरल नंबर की बात करें तो सब कुछ नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। कल अगर मैं आपसे पूछ लूं ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, वही इसी को दोबारा ऐसे ही पूछा जा सकता है, विच इज डिविजिबल बाय 2। कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। अगर आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स और कंपेरेबल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है जो एक जैसे दिखते। Two or more sets are said to be comparable if their cardinality is same but not all the elements। जैसे कि एक सेट है AEIOU, भी मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 5, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 5। कार्डिनलिटी इक्वल है बट एलिमेंट्स सेम नहीं है। कल अगर मैं बोलूं ए है 1 2 3 4, बी है मेरे पास 1 2 3 5, तब भी उनकी कार्डिनलिटी सेम है और ये मेरे पास एलिमेंट सारे सेम नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ कंपेरेबल या इक्विवेलेंट सेट्स ही कहलाए जाएंगे। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? इक्वल सेट्स, two or more sets are said to be equal if the cardinality and all the elements are equal। For example, A मेरे पास आ गया 1 2 3 4, B मेरे पास आ गया 3 1 4। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज इमटेरियल इन केस ऑफ सेट्स। आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी पूरी बेसिस के अंदर, जैसे ए में लिखा है वैसे ही बी में लिखा हो, वैसे ही सी में लिखा हो, और क्या वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एग्जांपल एक और है, सपोज कल मैं बोलता हूं ए है अल्फाबेट्स इन वर्ड फॉलो, बी है अल्फाबेट्स इन वर्ड वुल्फ, सी है फ्लो। अब देखा जाए ए क्या बनेगा FOLW, बी क्या बनेगा WOLF, सी क्या बनेगा FLOW। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सबकी कार्डिनलिटी सेम है, सबके एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर ही डिफरेंट है बट ऑर्डर तो इमटेरियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों के तीनों सेट्स हैं आपस में इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू द सेट्स दे आर इक्वल। वुल्फ, फ्लो एंड फॉलो मीनिंग अलग अलग है, हम सिर्फ सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेट्स फ्लो, वुल्फ, फॉलो सब एक ही है, क्योंकि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। Singleton set, a set whose cardinality is 1 means this one। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसका, x such that x is an even prime number। अब प्राइम आपको पता कौन होते हैं? जिनका फैक्टर इटसेल्फ और 1 होता है। और इवन कौन सा ऐसा है जिसके सिर्फ इटसेल्फ और 1 बने? दैट इज 2। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। देखिए यहां पर 2 का एक फैक्टर होता है 1 और एक इटसेल्फ, यही कंडीशन जो फॉलो करते हैं, राइट, वो हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। कल अगर मैं बोलूं इन अ क्लास ऑफ मैथमेटिक्स नंबर ऑफ टीचर्स, एक ही टीचर जो पढ़ा रहा होगा आपको, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। जो सेट ऑफ नोज एक ही है, कहने का मतलब यह है कि जो सिर्फ एक हो वो सिंगल, इसकी कार्डिनलिटी 1 हो। क्लियर बच्चा लोग? नाउ नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ सबसेट। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज,
अभी हमने जो बात की थी शुरू में, एक था एलिमेंट और एक था सेट। एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स, मतलब कि ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है ना। माई वाइफ बिलोंग्स टू माई सन बिलोंग्स टू माई फैमिली, माई डॉटर द पार्ट अ मेंबर ऑफ माई, ये सब के सब मेंबर हैं, दे आर एलिमेंट्स एंड दे बिलोंग टू द सेट सो कॉल्ड फैमिली। क्लियर आपके पास। बट अगर मैं दो सेट्स के बीच में कंपैरिजन कर दूं, जैसे कि मेरी फैमिली, इसमें एलिमेंट्स हैं, एंड माय फादर्स फैमिली, फादर्स फैमिली, तो मेरा एक छोटा सा सेट है, मेरे फादर की फैमिली में क्या पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। अगर मेरे फादर साहब का राशन कार्ड बनेगा तो उसमें लिखेगा फादर साहब का नाम, मदर का नाम, सिस्टर का नाम, मेरा नाम, फिर मेरी वाइफ का नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरी डॉटर का नाम। कहने का मतलब है मेरी फैमिली एक सेट है, मेरे फादर की फैमिली बड़ा सेट है, मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली और बड़ा सेट है। मतलब कि a set P is said to be a subset of Q if every element of P also an element of Q, means the relation between two or more sets, यानी कि एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन होगा। आई रिपीट, एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन होगा तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स वाला। अगर दो सेट्स के बीच में रिलेशन होगा तो उसको बोलते हैं सबसेट वाला। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मैंने सिंबल दिया है वो आधा सिंबल दिया है, उसको कंप्लीट मैं इसलिए करूंगा क्योंकि कई बुक्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से लिखा जाता है, तो मैं आपको कंप्लीट मीनिंग समझाऊंगा इसका क्या होता है। इन अदर वर्ड्स, दिस, ध्यान से, जो मैं रेड से टैप करूंगा उसको उसका मतलब भी समझाऊंगा। क्लियर आपके पास। P इज अ सबसेट ऑफ Q वेन एवर P के एलिमेंट्स जो हैं वो Q में भी प्रेजेंट हो हमारे पास। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो प्रेजेंट इन Q। क्लियर आपके पास। यहां पे मैंने लिख दिया वेन एवर ए बिलोंग्स टू पी एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ए का मेंबर जो पी में है वो आपके पास ए एज अ मेंबर पी में भी है, वो क्यू में भी होगा। हमारे पास क्या है, सबसेट की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए का ध्यान रखिए। अगर मैं कल बोलूं A is a subset of B, then B is a superset of A, मतलब कि आपके पास आ जाएगा A contained in, फिर आपके पास A contained in B, यानी कि A पूरा सेट में प्रेजेंट है आपके। मैं एक एग्जांपल दूंगा तब जाके और क्रिस्टल क्लियर हो गए आपके डाउट्स, बट फिलहाल ये चीज याद रखिएगा, सबसेट में हम लोग मानकर चलते हैं कि आपके पास जो सिंबल है वो ये वाला लगता है। मैंने जानबूझकर ये इसको सिंगल दिया था ताकि मैं डबल का मतलब समझा पाऊं। इसका मतलब होता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A कैन बी इक्वल टू B। इसका कंप्लीट मतलब ये होता है। अभी मैं दूसरा एक सेट बताऊंगा, तो उसी के लिए मैंने ये चीजें की थी ताकि उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्या है क्लैरिटी हो जाए। नाउ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये नोट करके रखेंगे। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो कंटेन्ड इन ए। कहने का मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, माई फैमिली इज अ सबसेट ऑफ माई फैमिली। फिर आपके पास, यानी कि आपके पास दो इक्वल सेट्स ए और ए हो गए। इफ n is the cardinality of the set A, then total number of subsets are 2 raised to power n, 2 raised to power n। क्लियर आपके पास। जैसे कि आपके पास where n is what
कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। फिर जैसे आपके पास आ गया 1 2 3, सबसेट्स कितने बनेंगे? इन एलिमेंट्स हैं, मैं बोलूंगा 2⁻3 8। अब हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहली तो प्रॉपर्टी हमें पता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी वरना। क्लियर? फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। काउंट कर लेते हैं, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास आ गए कार्डिनलिटी कितनी होती है? n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2⁻n। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट। इसके मतलब, इसका मतलब इसमें कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मतलब बी क्या है? सेम ही सेट की बात कर रहा हूं, बट ऐसा केस हो सकता है। फिर आपके पास देखो ना, इसको मैं अगर बी कंसीडर करूं तो इसके और इसके एलिमेंट सेम है, ये इक्वल सेट्स भी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर बोथ सेम, बोथ इक्वल। प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सबसेट की बात चलती है और एक चलती है प्रॉपर सबसेट, इसमें तो केस आता है ये वाला, इसमें केस आता है ये वाला, क्योंकि इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, ये भी है और ये भी है। बट इसमें ऐसा केस नहीं आता। वहां पर लिखा हुआ था सबसेट में, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? मतलब कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो गई। बट प्रॉपर सबसेट में ऐसा केस नहीं होता। वो पढ़ेंगे, A is a subset of B, but A is not equal to B. A equal to B अगर हो तो वो बन जाता है सबसेट, बट A is a subset of B हो, बट A B के इक्वल ना हो, वो बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। A is the proper subset of B. Note, cardinality of A is less than cardinality of B. मतलब कि my family is a proper subset of my father's family. फिर आपके पास क्यों? मेरी मदर मेरी फैमिली में नहीं आएगी, मेरी फैमिली अलग है। मैंने बताया, मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, मेरा सन है। मैं देखो इमोशनल होने की बात नहीं, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। फिर आपके पास, हाँ, मेरे फादर की फैमिली में मेरी मदर आएगी, मेरी सिस्टर आएगी और मेरी फैमिली भी आएगी। क्यों? चल रहा है पूरा का पूरा। का ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रॉपर सबसेट में क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक सेट दूसरे का प्रॉपर सेट तभी होगा जब पहले वाले सेट का, जिसको हम शो कर रहे हैं कि ये उसका प्रॉपर सबसेट है, उसकी कार्डिनलिटी उससे कम होगी। मतलब कि अ सेट कांट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट कैन बी, इट इज अ सबसेट, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट इट कांट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो अपना सबसेट है, बट अपना प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट में एक कंडीशन होती है कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज लेस देन द अदर सेट, देन ओनली तभी हम उसे बोल पाएंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है हमारे पास। क्लियर आपके पास? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, बिल्कुल बात ठीक है। अपना एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है? 0। सबकी तो कुछ ना कुछ होगी। अ सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल बात ठीक है। चलो एक मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास ए है, ए बी सी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? मैं बोलता हूं 2⁻n-1। ये -1 कौन सा? ये -1, ये वाला -1 माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ए बी सी, ए बी, ए सी,
ABC एंड हमारे पास ये आ गया। मैंने जानबूझ के कैसे लिख दिया, एम्प्टी में मैंने फाइव नहीं लिखा, ये लिखा। अब देखिए ध्यान से, ये हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। बट अगर मैंने बोला प्रॉपर, उस केस में मेरे पास ये वाला सेट हट जाएगा। आई रिपीट, ये वाला सेट हट जाएगा। ये जो है यही डिसाइड करता है, क्योंकि यहां पर भी आपके पास ABC है, तो इटसेल्फ वाला सेट डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर सबसेट की बात चल रही है कि सिंपली सबसेट की बात चल रही है। इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर? अगर इटसेल्फ वाला केस आ गया तो वो सबसेट है, और इटसेल्फ वाला केस नहीं आया तो इसका मतलब वो प्रॉपर सबसेट है। इसलिए वहां पर अगर 8 बने थे तो यहां पर 7 बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अब इटसेल्फ वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। राइट बच्चा लोग? नाउ अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, उससे पहले एक बारी मैं ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी क्लोज ब्रैकेट, ये सब इंटरवल, ये सब बता दूं, ताकि फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब देखिए, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ऐसे डिनोट होती है, या इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। वैसे मैंने लीनियर इन बताया था, बट फिर दोबारा बता रहा हूं। ओपन ब्रैकेट ये चीज होती है, ये ऐसा होता है। अगर कल लिखा गया इसमें 1 and 5, इसका मतलब जो x है, x बिलोंग्स टू दिस वन, x 5 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। मतलब कि बिटवीन वर्ड यूज होता है इसमें। क्या यूज होता है? बिटवीन वर्ड यूज होता है। इसका मतलब क्या है? x लाइज बिटवीन 1 and 5। इसका मतलब है 1 से बड़ा, 5 से छोटा। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक्सट्रीम values are not included. Extreme values are not included। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली ब्रैकेट, ये वाले साइन। कल अगर आपके पास लिखा आ गया x 7 2, अब हमारे पास ये वाली इनइक्वलिटी है, इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 2,7। 2,7 का मतलब देखिए नंबर लाइन में क्या होता है। अगर ये 2 है, ये 7 है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे बड़ा सा सर्कल, इसका बड़ा सर्कल। इसका मतलब सारी वैल्यूज हैं एक्सेप्ट 2 and 7। कल अगर मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू 1 to 5 या 1 to 7, चलो 1 to 7 लिख दिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर होने चाहिए, बट ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 3 4 5 6। बस खत्म। देखिए, इंटरवल का मतलब होता है वहां से लेकर वहां तक सारे। मैंने नेचुरल नंबर पर बात कर दी तो ठीक बात है। अगर मैं ये तो हो गया रियल्स के लिए, बट अगर मैं ऐसे लिख देता 2 and 7, फिर यहां पे आता 3 4 5 6 देन 7, तो मेरे पास इस केस में आंसर आता 2 और 7 के केस में ये आता, 1 और 7 के केस में ये आ गया। इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर ओपन इंटरवल है तो एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी, उसके अंदर वाली होंगी। लिख लीजिएगा। क्लियर आपके पास? देन क्लोज ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू 1 to 5, इसका मतलब होता है फ्रॉम 1 to 5। इसका मतलब 1 and 5 इंक्लूडेड। मतलब कहने का मतलब हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज भी ऑल्सो इंक्लूडेड। इसको कैसे लिखेंगे? x, ये देखिए, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 5। कौन सा केस आ गया आपके पास? ये वाला। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वो आपके पास कौन सा केस आ गया? ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर तो एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं तो वो क्लोज्ड है, और अगर एक्सट्रीम वैल्यूज बच्चा लोग इंक्लूड नहीं हो रही, इसका मतलब वो कौन सा है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट कैसे लगता है? सी टाइप में, और स्ट्रेट ब्रैकेट टाइप में लगता है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ अगर मैं इंडिविजुअली लिखूंगा तो वो हो जाएगा सेट ब्रैकेट। तीन चीजें आ गई, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और एक आपके पास आ गई ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब है सेट।
जब कभी भी नेचुरल नंबर की बात चलेगी, होल नंबर की बात चलेगी, तो हमेशा आपके पास सेट ब्रैकेट आएगा। बट जब भी कभी रियल्स की बात चलेगी तो आपके पास इंटरवैल्यू ब्रैकेट आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब हम बात करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इनके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। कौन सी ब्रैकेट लगती है? ओपन ब्रैकेट लगती है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जो एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी। जैसे कि मैंने दिया कि यहां पर 1 to 5, उसने बोला 5 से छोटा। क्या मुझे बता सकते हो 5 से छोटा नंबर कौन सा है? मैं नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, एक जनरल नंबर की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे 4.99999999999999, यानी कि 5 से इमीडिएट पहले वाला वो नंबर जो आप सोच सकते हैं। 4.99 लगा दीजिए जितने मर्जी 9, 1.000 जितने मर्जी जीरो लगाकर बाद में 1 लगा दीजिए। उस केस में हमारे पास ये वाला केस आता है। ध्यान रखिएगा, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी के साथ जब भी कभी केस आएगा वो हमेशा केस आएगा ओपन ब्रैकेट्स का केस आएगा। देन फिर हमारे पास आता है पावर सेट। ऑल सबसेट्स इज डिनोटेड बाय पावर सेट, सेट ऑफ। ध्यान से मैंने इसलिए पहले पूछा कि सारे सबसेट्स को अगर मैं सेट में लिख दूं तो वो मेरे पास बन जाता है पावर सेट। क्या बन जाता है? पावर सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। देयरफॉर द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन ऑफ द सेट ए, अगर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी आपके पास n है। मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग सके। सपोज ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 and 2, तो मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2। कार्डिनलिटी कितनी है? 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? दैट इज 2 रेज़्ड पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। अब मैं पहले क्या करता हूं, इसके सबसेट्स बनाता हूं। एम्प्टी 1 2 1 2 हो गए हमारे पास। अब मैंने क्या किया, ये तो सबसेट्स। अब पावर सेट क्या हो गया? इन सारे सेट्स को मैंने ऐसे बना दिया, यानी कि अब पहले ये सबसेट्स थे, ये एक डिफरेंट सेट्स थे। अब ये क्या बन गए? अब ये बेचारे आपस में क्या बन गए? एलिमेंट्स बने। इसके? पावर सेट के, विच इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि जितने सबसेट्स होंगे उतनी ही कार्डिनलिटी पावर सेट की होगी। वो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास अगर 2 एलिमेंट्स थे तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 रेज़ पावर 2 4। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट कितने हो गए? 4, क्योंकि सारे सबसेट्स पावर सेट के ही एलिमेंट्स। राइट बच्चा लोग आपके पास? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये चीज आ गई। कल मैं अगर आपसे पूछ लूं n of the power set when is equal to what? When a is a empty set. अब a empty set है तो कार्डिनलिटी ऑफ a क्या होगी? 0। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 0 1। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट कितनी होगी? 1। कैसे लेते हैं देखिए, अगर a हमारे पास है इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ सबसेट्स is to 2 raised per 0 that is equal to 1, then cardinality of the power set of A। अब वो कौन से इसका A सेट का पावर सेट वो क्या बन जाएगा मेरे पास? सिंपल एम्प्टी। देयरफॉर हमारे पास बन गया आंसर 1। क्लियर है आपके पास? इस चीज का ध्यान रखिए। राइट, देन यूनिवर्सल सेट, द सेट which contains all the elements under consideration in a particular problem, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबके लिए फिक्स नहीं।
अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ही यूनिवर्सल सेट बोला जाता है कि ये यूनिवर्सल सेट है, और मेरे लिए यूनिवर्सल सेट, आपके लिए यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय एस या यू, वहां पे लिखा हुआ आएगा सच एंड सच इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एक फिक्स नहीं है, एस भी लिखा जाता है, यू भी लिखा जाता है, एक्स भी लिखा जाता है, देख लेंगे कौन सा है, वहां पर लिखा हुआ आएगा कि दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। फिर आपके पास नाउ फॉर एग्जांपल, कल मैंने बोला ए मेरे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी मेरे पास है जिसमें है 2 4। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 भी बन सकता है, क्या पता मैं 1 2 3 4 5 बना सकता हूं। बस यूनिवर्सल सेट तो कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर बात होगी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें, तभी यूनिवर्सल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे रूम, मेरा जो रूम है वो मेरे फ्लोर के लिए, फ्लोर उसके लिए क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। फ्लोर के लिए बिल्डिंग यूनिवर्सल सेट बन गई, बिल्डिंग के लिए एरिया यूनिवर्सल सेट बन गया, एरिया के लिए सिटी यूनिवर्सल सेट बन गई, सिटी के लिए पूरा स्टेट यूनिवर्सल सेट बन गया, पूरे स्टेट के लिए पूरा नेशन हमारे पास क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। अब मैं सीधा ये भी बोल सकता था मेरे रूम के लिए पूरा इंडिया यूनिवर्सल सेट। बात एक ही बात है कि मेरे रूम के सारी चीजें, ठीक है ना, ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ एक कंडीशन होती है कि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, एक्स्ट्रा जितने मर्जी हों, बस। यूनिवर्सल सेट को बड़े ध्यान से रखिएगा। अगर मैं बोलूं तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं फिर आपके पास, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जिसमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स वो कंटेन कर रहा हो। फिर आपके पास नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी आपको बोला ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने हैं, तभी वो यूनिवर्सल सेट होगा। फिर और वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए के लिए ए भी यूनिवर्सल सेट बन सकता है। एक्स्ट्रा है, अच्छी बात है। अब सुनिए ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब है, जैसे मैंने बताया ये यूनिवर्सल सेट, अब ये मेरे पास क्या है, एक सेट है। अगर मैं बोलूं ये क्या है भैया, ये है कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और ए मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5, इसका मतलब जो 6 एलिमेंट बच गया वो कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसका क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। हम बोलते हैं ना दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, हम जाते हैं लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए, वो बाद में बोलता है सर ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो उसका बिल ऐड नहीं हुआ, वो बिल पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा वो आपको सर्विस देता है, दैट इज सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। फेयर है आपके पास, यानी कि पेमेंट आपने लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर जो आपने किया उसकी की, बाद में उसने आपको चलते चलते एक एक चॉकलेट दे दी, वो जो चॉकलेट है दैट इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आपके पास तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड थिंग्स। मतलब ए में अगर 1 2 3 4 5 है, तो दूसरे सेट में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो 6 7 8 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। क्लियर आपके पास। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट में तो है एलिमेंट बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट, बट मेरे पास ही नहीं। राइट, आगे जाकर जब हम वेन डायग्राम्स और वो करेंगे अगले कंसेप्ट में तो सब कुछ समझाऊंगा, बट उससे पहले एक क्वेश्चन चलते चलते
सपोज मेरे पास कल एक है प्रॉब्लम लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए सेट के अंदर जो लिखा गया वो बेचारा एलिमेंट। हमने ये भी स्टडी किया कि एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट, यानी कि बिलोंग्स एंड सबसेट तो डिफरेंट चीजें होती हैं। बिलोंग में एलिमेंट और सेट का रिलेशन होता है, सबसेट में मैं प्रॉपर उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सबसेट की बात कर रहा हूं, चाहे प्रॉपर है चाहे सबसेट है। सबसेट में एक सेट दूसरे सेट के साथ रिलेशन है। अब मैं अगर बोलूं 1 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कल अगर मैं बोलूं 3 4 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स? नहीं नहीं, ट्रू। क्यों? क्योंकि फिलहाल चाहे ये सेट की ब्रैकेट में है, चाहे ये सेट की ब्रैकेट में है, बट इनकी वजह से ये बेचारा एलिमेंट बन गया। ये क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। कल अगर मैं क्वेश्चन बोलूं 3 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स है, क्योंकि 3 अकेला नहीं है, 3 पूरा इसके साथ है। कल अगर आपसे पूछा जाए बिलोंग्स टू ए, गलत है, क्योंकि ये तो एलिमेंट था, बट जैसे ही ये वाली ब्रैकेट लगी, अब ये क्या बन गया? सेट बन गया। और सेट ऑलवेज बिलोंग्स नहीं होता, इट इज अ सबसेट होता है। मैंने पहले भी बोला आपको कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी दोनों सेट्स हैं तभी सबसेट यूज होगा। अगर पहला एलिमेंट है दूसरा सेट है तो एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट एंड सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अदर सेट। क्लियर है आपके पास? अगर मैं कल बोलूं 4 बिलोंग्स टू ए, सॉरी, क्योंकि 3 और 4 इकट्ठे हैं। क्लियर आपके पास? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं क्योंकि आपके पास है ही है। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि 5 मेरे पास क्या है? एलिमेंट। तो बार बार बता रहा हूं, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट। आई रिपीट, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट। क्लियर आपके पास? प्रॉपर सबसेट, दूसरा सबसेट हम बात की वो तो हमने डिस्कस कर लिया, हमारे पास तो ये चीजें डिस्कस करने वाली हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द सेट ऑफ all integers x such that mod of x minus 3 less than 8। अब मैं वो वैल्यूज पुट करूंगा x में जिनको पुट करने पर मॉड, मॉड का मतलब है नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो 8 से छोटा आता हो। देखिए 0 लिखा, 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड 3। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, 11 नहीं लिख सकते। 11 माइनस 3 पास कितना होगा? 11 माइनस 3 पास कितना होगा? 8 होगा, और 8 इज लेस देन 8 का इक्वल टू 8 होता है। अब मैंने -1 लिखा, -1 -3 -4, -4 का मॉड, -2 लिखा, -3 लिखा, -4 लिखा। चलो क्या मैं -5 लिख सकता हूँ? -5 -3 -8 बनेगा, -8 का मॉड 8 होगा, 8 इज नॉट लेस देन 8 होगा, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है आपके पास? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ क्या? प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक एलिमेंट ज्यादा होता है, कौन सा? 0। कार्डिनलिटी ऑफ होल नंबर इज ऑलवेज मोर देन द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बच्चा लोग आपके पास? राइट, इफ आई से इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस, बिल्कुल बात ठीक। क्यों? एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल
जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो उस सेट में जरूर कंटेन होंगी जिसमें कि दो हमारे पास साइड्स इक्वल होंगी। मैं अगर आपको बोलता हूं मेरे पास काफी सारी ट्राइंगल्स आई, मुझे उसमें से इक्वल ट्राइंगल ढूंढनी, मैंने पहले क्या किया, देखो सारी ट्राइंगल्स आई, ये एक मेरे पास क्या यूनिवर्सल है, उसमें से मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाली, दो दो साइड्स इक्वल है, उनको साइड में रख दिया। अब दूसरी जो मेरे पास बाकी बची ट्राइंगल्स थी उनको मैंने साइड में रख दिया। अब उन आइसोस ट्राइंगल में ये देखूंगा कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिसमें तीसरी साइड भी वो दोनों गिवन इक्वल साइड्स के इक्वल है, ट्राइंगल आ जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ ट्राइंगल से आइसोसेलेस, आइसोसेलेस से इक्विलेटरल ट्राइंगल निकली, ध्यान रखिए। फिर आपके पास राइट, तो हमारे पास ये था सेट्स का कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट्स, कार्डिनलिटी, सबसेट, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर आपके पास उनकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सो कॉल्ड टॉपिक सेट्स, राइट। मिलते हैं हम लोग इसके बाद, तब तक एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।